दोस्तों, आपका इंग्लिश मस्ती विद साहू सर क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग अच्छे से हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है। और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग जब वीडियोस वॉच करते हैं तो उसमें आपके कमेंट्स आते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। आइए आज ट्रांसफॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य बदलने की प्रक्रिया को समझते हैं। दोस्तों, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य बदलना है। इस वाक्य को बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में TOO प्लस विशेषण दिया होता है, TOO प्लस विशेषण दिया होता है, तो इस वाक्य को कैसे बदला जा सकता है? TOO को हटा करके वाक्य दूसरी तरह से क्या बनाया जा सकता है वो समझते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें सिर्फ TOO के स्थान पर, किसके स्थान पर दोस्तों? TOO के स्थान पर ओवर लगा देना होता है। तो क्या बन जाता है? द ट्री इज ओवर हाई। क्लियर दोस्तों? सिर्फ TOO के स्थान पर ओवर लगा देते हैं। अब इसी वाक्य को दूसरी तरह से अगर बनाना है तो क्या करेंगे? द ट्री इज एक्सट्रीमली हाई, HIGH। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य को दो प्रकार से बना सकते हैं। टू की जगह पर ओवर लगाना है या टू की जगह एक्सट्रीमली लगाना है, अथवा इसको तीसरी प्रकार से भी बना सकते हैं। क्या करना है? अब इस बार आपको TOO को हटा देना है और वाक्य के अंत में द ट्री इज हाई वाक्य से हटा दिया गया और वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। दोस्तों, TOO अगर दिया है तो TOO के स्थान पर ओवर लगा देते हैं, या TOO के स्थान पर एक्सट्रीमली लगा देते हैं, या TOO को हटा करके वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं? यस, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं। दोस्तों, ये रूल आपको समझ में आया होगा और इसके आगे अगली स्लाइड का रूल देखते हैं। जैसे द ट्रीज टू हाई लिखा था तो आपने बनाया द ट्रीज ओवर हाई। इसी तरह से कोई वाक्य बनता है, जैसे ही वॉज टू फैट, तो टू की जगह ओवर लगा के वाक्य बनाना है। ही वॉज ओवर फैट बना सकते हैं, ही वॉज एक्सट्रीमली फैट बना सकते हैं, ही वॉज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट बना सकते हैं। तो इस तरह से टू को हटा करके वाक्य को बदला जाता है। और इसके बाद आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। अगर TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर किसी वाक्य में दी है, किसी इंग्लिश वाक्य में दी है, तो उसे इस तरह से बदलना है। देखिए, जब कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो TOO के इस तरफ कुछ हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा इस तरफ होता है। तो हमें इस पॉइंट को पहचान के याद रखना होता है दोस्तों। तो करना क्या होता है? TOO के स्थान पर यहाँ पर सो लगाते हैं और इसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। लेकिन अगर इंफिनिटिव नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो टू के स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली या वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं। लेकिन जब TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, अर्थात टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, तो टू के स्थान पर सो, एडजेक्टिव को सेम उतार लेते हैं, इसके बाद दैट लगाते हैं, इसके बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है अर्थात जो शुरू में कर्ता दिया होता है उसी का प्रोनाउन लिख देते हैं। इसके पश्चात कैन नॉट या कुड नॉट, इस टू को हटा देते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे का वाक्य जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है राहुल इज टू सैड टू लिव हियर, यहाँ पर देखिए TOO प्लस सैड, इसके बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो यहाँ पर TOO के स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली या इसको हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट नहीं लगाएंगे। कैसे करेंगे? इस रूल से समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? राहुल, अब देखिए वाक्य के प्रारंभ से जो भी लिखा है लिख देते हैं। अब यहां से बदलना है, TOO के स्थान पर सो लगा देना है,
इसके बाद जो एडजेक्टिव सेड दिया है उसको लगा देना है, प्लस दैट लगा देना है। दैट के पश्चात फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राहुल है। तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का प्रोनाउन ही होता है, किसी भी स्त्री का प्रोनाउन शी होता है, किसी भी निर्जीव वस्तु का प्रोनाउन इट होता है। तो यहाँ पर राहुल है, राहुल का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। या अब आगे देखते हैं कैन नॉट या कुड नॉट। अर्थात अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे कैन नॉट लगाएं या कुड नॉट लगाएं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहला वाक्य इज एम आर, अर्थात पहला वाक्य अगर प्रेजेंट में है इज एम आर या किसी भी प्रेजेंट टेंस में पहला वाक्य, तो आपको कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, इसमें देख लीजिए, अगर प्रेजेंट में है तो हमें कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, कैन नॉट। और अगर पास्ट में है तो भैया कुड नॉट लगाना है। क्लियर, क्या लगाना है दोस्तों, कुड नॉट लगाना है। दोनों को याद रखेंगे। प्रेजेंट में प्रायः इज, एम, आर हो सकता है, पास्ट में वाज या वेयर हो सकता है। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। तो अब देखेंगे, यहाँ शुरू में देखते हैं, यहाँ पर तो इज है, इज का मतलब ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में क्या लगाते हैं भैया, कैन नॉट लगाते हैं। तो आप भी लगा दीजिए कैन नॉट। ठीक, अब इसके बाद इस टू को हटा करके आगे लिव हियर वाक्य में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिव हियर। दोस्तों ये चीज समझ में आई। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिखा है, शीला वाज टू डल टू डांस इन द पार्टी। ठीक दोस्तों, अब इसको देखिए, टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, अर्थात यहाँ पर इन्फिनिटिव दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर शीला लिखा है तो क्या कर देंगे, शीला वाज दिया है, वाज टू के स्थान पर सो, डल, दैट। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट सब्जेक्ट लगाना है। फर्स्ट सब्जेक्ट शीला है तो शीला का प्रोनाउन क्या होगा दोस्तों, शी होगा। इसके बाद अब देखिए, पहला वाक्य किसमें है, पास्ट में है, तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट। इस टू को हटा देना है। इसके बाद डांस इन द पार्टी। दोस्तों ये रूल आपको समझ में आया होगा। और चलिए अगली स्लाइड में अगला रूल देखते हैं। ये दोस्तों थर्ड स्लाइड में आपका स्वागत है। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर अभी हमने आपको बताया था। इसके पश्चात देखेंगे, कभी कभी वाक्य में टी ओ प्लस फार प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह का बना होता है। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका ये सोल्यूशन हो गया। तो टी डबल ओ के स्थान पर आप जानते हैं शो लगाएंगे, प्लस एडजेक्टिव को सेम डिक्टो कर लेंगे। इसके बाद दैट लगाना है। अगर नाउन दिया है तो सीधे दैट के बाद नाउन लगा देंगे, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाना है, प्लस कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे का वाक्य उसी तरह से जोड़ देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, द हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई टूडे। द हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई टूडे। तो क्या बनाएंगे, द हाउस इज सो कॉस्टली। दोस्तों ये तो समझ में आया होगा, पूर्व की तरह ही बनाना है। अब कॉस्टली एडजेक्टिव हो गया, फॉर मी लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको दैट लगाना है। इस फार या टू को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, तो यहाँ पे आई लगा देंगे। इसके बाद अब पहला वाक्य देखेंगे, प्रेजेंट में है तो क्या लगाना है, कैन नॉट। अगर पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पहला वाक्य पास्ट में है तो कुड नॉट। अब इस टू को हटा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे का वाक्य
जोड़ देते हैं। वाक्य क्या बन गया? द हाउस इज टू कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई इट। दोस्तों ये चीज समझ में आई होगी। अगर यहाँ पर आपको थोड़ी समस्या महसूस होती है, चलिए हम एक स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको, इसी हिसाब से आप बना लेंगे। तो मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव केस में ये दिया है तो इसका हम सब्जेक्टिव केस इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर मी दिया है तो इसके स्थान पे आप दैट आई कर सकते हैं। फॉर अस दिया है तो क्या हो जाएगा? दैट वी हो जाएगा। फॉर यू दिया है तो दैट यू कर देंगे। फॉर देम दिया है दैट दे कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? दैट दे। इसी तरह से अगर फॉर हिम दिया है तो दैट ही कर देंगे। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? फॉर हिम दिया है तो फॉर हर दिया है तो दैट सी कर देंगे। गर्ल दिया है तो दैट द गर्ल कर देंगे। अगर फॉर इट दिया है, फॉर इट दिया है तो इसके स्थान पर दैट इट कर देंगे। दोस्तों ये स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं आसानी से कि अगर फॉर हिम दिया है तो दैट ही, फॉर हर दैट सी, फॉर राम दैट राम, फॉर द गर्ल दैट द गर्ल, फॉर इट दैट इट, फॉर मी दैट आई, फॉर अस दैट वी, फॉर यू दैट यू, फॉर देम दैट दे। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर सीधे सेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये चीज समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। द रूट इज टू डेंजरस फॉर देम टू गो देयर। ये वाक्य लिखा हुआ है। इस वाक्य को हमें क्या करना है? एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य बनाना है। एडवर्ब टू को रिमूव टू कर देना है, हटा देना है। एक चीज और बताएं आपसे कि अगर वाक्य इस तरह में दिया है तो ये सिंपल है। जब हम कन्वर्ट करके दैट लगा के दो साइकियां लगाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है और जब दूसरा बनता है तो निगेटिव बनता है। अर्थात अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो भी यही रूल लगाना है, इससे और इस सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो भी आपको यही रूल लगाना है। आगे देखते हैं, बनाएंगे क्या बनेगा? द रूट इज सो डेंजरस फॉर देम लगा है, अभी हमने आपको बताया था। फॉर देम की जगह पे क्या लगाएंगे? दैट दे हो जाएगा। पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे? कैन नॉट लगाएंगे। इसके बाद साथ इस टू को हटा करके आगे का वाक्य जोड़ देते हैं, टू गो देयर। अर्थात ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव हो गया। दोस्तों ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस एक्सरसाइज को, ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज को करके अभ्यास करेंगे। और एक चीज आपको और बता दें कि बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड कभी ना कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग इनको करने का अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।